जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियोस के माध्यम से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन इत्यादि का एक ओवरव्यूज लिया। दोस्तों, इसके साथ ही दोस्तों हमने नाउन्स को समझा। दोस्तों, नाउन के प्रकारों को समझा। इसके साथ ही दोस्तों नाउन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण नियमों को, रूल्स को समझा। उसके साथ ही दोस्तों नाउन्स पर आधारित प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी समझा, जिसके माध्यम से दोस्तों हमने यह जाना कि नाउन्स क्या होता है, नाउन्स पे कौन कौन से रूल्स लागू होते हैं, नाउन्स कितने प्रकार के हैं, और दोस्तों एग्ज़ाम में नाउन्स पर किस तरह के प्रश्न बनते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन। दोस्तों, आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रोनाउन है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस कर रहे हैं। आप दोस्तों इसको शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि दोस्तों आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं, जो दोस्तों प्रोनाउंस पर आधारित है। और दोस्तों आज हम जानेंगे प्रोनाउंस के बारे में, और दोस्तों इसके जो प्रकार हैं उसके बारे में। तो दोस्तों आज ये हमारी प्रोनाउंस पर पहली क्लास है, आप उसको देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। इसमें दोस्तों दिया है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड्स यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। दोस्तों, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों कौन कौन से शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। दोस्तों ये सारे सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों राकेश, राकेश क्या है दोस्तों? यहाँ पर सब्जेक्ट है। हैज़ नॉट कम बिकॉज ही इज़ इल। दोस्तों राकेश नहीं आया क्योंकि दोस्तों वह बीमार है। क्या है दोस्तों? राकेश नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। तो दोस्तों राकेश के स्थान पर यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दोस्तों हम राकेश भी लिख सकते थे। यहाँ सेंटेंस हमारा हो जाता, यहाँ राकेश जब लिखा जाता तो दोस्तों राकेश हैज़ नॉट कम बिकॉज राकेश ही इज़ इल, अर्थ एक ही निकलता। लेकिन दोस्तों सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए, क्वालिटी वाला बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है? हमें प्रोनाउन का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों राकेश के स्थान पर यहाँ पर ही का प्रयोग हुआ है। ही का प्रयोग हुआ है, वो भी दोस्तों सब्जेक्टिव प्रोनाउन केस में। ठीक है दोस्तों, इसको समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। दोस्तों सर्वनाम के प्रकार देख लेंगे यहाँ पर। दोस्तों मैं आपको मौखिक बता दूं कि सर्वनाम के जो प्रकार हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों एक एक करके 1 बाय 1 करके इसको देख लेंगे, सर्वनाम के प्रकार। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला देख लेंगे दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन को पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को विभाग सूचक सर्वनाम भी कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। दोस्तों चौथा देख लेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 5वां देख लेंगे दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों 6ठा देख लेंगे इम्पेरेटिव प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सातवां दोस्तों है रिलेटिव प्रोनाउन संबंध सूचक सर्वनाम। ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम।
ठीक है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन विस्मयादिबोधक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम। दोस्तों इन सारे सर्वनामों को हम वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे ताकि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों ये 10 प्रकार के सर्वनाम दिए हैं, इनको वन बाई वन करके हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, वन बाई वन करके इसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन। दोस्तों पहला हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। इसको दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इस सर्वनाम से पुरुष जाति, स्त्री जाति और वस्तु का बोध होता है। क्या होता है दोस्तों? पुरुष जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, वस्तु का बोध होता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे। जैसे दोस्तों आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, मी। दोस्तों ये सारे जो हैं देख लेंगे दोस्तों। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, मी। ये क्या है दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन का उदाहरण है, पर्सनल प्रोनाउन का प्रारूप है। ठीक है, इस तरह से दिए होंगे। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। ये दोस्तों आपको समझना है कितने प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों। सबसे पहला देख लेंगे फर्स्ट पर्सन। सबसे पहला प्रकार होता है फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। इसको दोस्तों हिंदी में आप कहते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, जो सबसे उच्च होता है, फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष। दोस्तों अर्थात यह एक कर्ता होता है, इसमें आई और बी का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है दोस्तों? इसके अंतर्गत कौन सा आता है? आई और बी। क्या होता है दोस्तों? आई और बी। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? आई और बी आते हैं। ठीक है, उससे बनने वाले शब्द क्या होते हैं? जैसे आई से दोस्तों बनता है, आई जैसे दिया है, आई से क्या बनेगा दोस्तों? मी, माई, इस तरह से दोस्तों माइन। ठीक है दोस्तों, मी ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा दोस्तों, माई और माइन हो जाएगा पजेसिव केस में। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देख लेंगे। इसी तरह से दोस्तों बी से क्या होगा? बी से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? बी से दोस्तों अस हो सकता है, ओवर बन सकता है। ठीक है, इस तरह से शब्द बन सकते हैं, ये देख लेंगे आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष, सुनने वाला होता है दोस्तों व्यक्ति। जो व्यक्ति सुनता है दोस्तों वह होता है सेकंड पर्सन। जैसे इसका जो मुख्य शब्द है वो यू होता है दोस्तों। इससे बनने वाले शब्द क्या होते हैं दोस्तों? योर होता है, योर्स होता है। ठीक। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है दोस्तों अन्य पुरुष, जिसके विषय में बात की जा रही हो। दोस्तों जिसके विषय में बात की जाती है वही जो होता है थर्ड पर्सन होता है। इसमें दोस्तों व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है। इसमें ही, सी, इट, दे इत्यादि शब्द आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? ही, सी, इट, दे, ये सारे शब्द क्या आते हैं दोस्तों? थर्ड पर्सन में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इससे बनने वाले शब्द क्या हो सकते हैं दोस्तों? ही से हमारा, ही से हो गया दोस्तों, ही से क्या हो गया? हिम। इसी तरह दोस्तों हिज भी हो गया। ठीक है, इसी तरह दोस्तों सी से क्या हो गया? हर हो गया, हर्ष भी सी से हो गया दोस्तों। ठीक है, इट्स, ये भी इट्स से हो गया। इट्स से क्या हो गया दोस्तों? इट्स। दे से क्या हो गया दोस्तों? देम। दे से क्या हुआ? देम। इसी तरह देयर हो गया। आप इसको देख लेंगे। याद रखें किसी बात में पर्सनल प्रोनाउन का क्रम 2 1 3 होता है। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखें किसी बात में पर्सनल प्रोनाउन का जो क्रम होता है 2 1 3 होता है। जैसे दोस्तों पहले हो गया दोस्तों सेकंड पर्सन। ठीक है,
फिर दोस्तों क्या होगा, थर्ड पर्सन, ठीक है। फिर क्या होगा दोस्तों, फिर हो गया फर्स्ट पर्सन। ये आपके इस तरह से क्रम चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया दोस्तों, पहले क्या आएगा दोस्तों, सेकंड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। एग्जाम की दृष्टि से आपको ये याद रखना है, पहले सेकंड पर्सन होगा, फिर थर्ड पर्सन होगा, फिर फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। यू क्या है हमारा दोस्तों, यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है। ही क्या है दोस्तों, थर्ड पर्सन है, ठीक है। एंड आई क्या है दोस्तों, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। ये क्रम आपको याद रखना है। इस तरह का प्रश्न दिया होगा, आपको देखना होगा कि क्या सही है। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी। दोस्तों आप, वह और मैं आर गोइंग टू द पार्टी, पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों थोड़ा अपवाद भी है इसमें, लेकिन याद रखें अपराध, दोस्तों जहां अपराध दिया हो गया हो, दोष दिया गया हो, भूल दी गई हो, स्वीकार करने पर क्रम 1 2 3 हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, 1 2 3। यदि कहीं अपराध दिया है, दोष दिया है या भूल स्वीकार करने का मामला है, तो इस तरह से दोस्तों क्या होता है, 1 2 3 हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे इसको। आई, यू, ही हैव स्टोलन द मनी। दोस्तों यहाँ दोष दिया है, स्टोलन मनी। दोस्तों यहाँ जो है पैसों को चुराया गया है, ठीक है। तो एक तरह का दोष है, अपराध है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आई, यू एंड ही। दोस्तों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस बनाना होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो, दोस्तों यदि कोई प्रोनाउन, हमें देखना है दोस्तों प्रोनाउन, यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो तो वह नॉमिनेटिव या ऑब्लिक सब्जेक्टिव केस में होगा, और यदि वह किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे इसको देख लेंगे। नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्लिक सब्जेक्टिव केस में, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। दोस्तों क्या है, ये सब्जेक्टिव केस में है। इसी तरह इसको दिया है दोस्तों, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, आई का क्या हो जाएगा दोस्तों, मी, बी का क्या हो जाएगा, अस, ठीक है। यू का यू रहेगा, ही का क्या हो जाएगा दोस्तों, हिम, सी का क्या हो जाएगा, हर, इट का क्या हो जाएगा, इट, दे का क्या होगा दोस्तों, देम, ठीक है। अब देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। लेट के बाद हमेशा दोस्तों, लेट के बाद हमेशा क्या होता है, लेट के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। क्या दोस्तों किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे लेट हर, लेट के बाद की बात कर रहे हैं, एंड मी स्लीप। दोस्तों लेट के बाद क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। हर क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव। शी का दोस्तों क्या होता है, सी क्या होता है, सब्जेक्टिव केस में होता है। सी क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्टिव केस में होता है। जबकि सी का दोस्तों हर क्या हो जाता है, हर हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी लव्ड एट यू एंड हिम। दोस्तों एट क्या है यहाँ पर, प्रपोजिशन है। क्या है दोस्तों, प्रपोजिशन है एट, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहे हैं। यहाँ यू क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे दोस्तों सब्जेक्टिव केस की बात करें तो यू होता है, ठीक है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस में यू का यू ही रहता है, ठीक है।
यू में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यू ही रहता है। यहाँ जो दोस्तों दिया है ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्रपोजिशन 8 दिया है। हो सकता है दोस्तों इन दिया हो सकता है दोस्तों आफ्टर दिया हो, इस तरह से दोस्तों फ्रॉम दिया हो, टू दिया हो, प्रपोजिशन कोई भी दिया हो सकता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं। देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? देन के बाद क्या किया जाता है हमेशा? नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव मीन्स होता है सब्जेक्टिव का प्रयोग किया होगा। जैसे यदि कंपैरिजन दो नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव के बीच हो, दोस्तों जरूरी ये है जो तुलना की जाती है वो दोनों सब्जेक्ट के बीच हो। ठीक है, तुलना जो हो दोनों सब्जेक्ट के बीच हो, तब दोस्तों देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्टिव। इसके दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे दिया है दोस्तों, ही दिया है, ही यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है। रन्स फास्टर देन आई, दोस्तों देन भी दिया है। अब तुलना देखना है हमें किस किस के बीच हो रही है। ही और आई के बीच तुलना हो रही है। ही रन्स फास्टर देन, दोस्तों वह दौड़ता है तेज। किससे? मुझसे तेज दौड़ता है। तुलना किससे की जा रही है? मुझसे तेज दौड़ता है वह। दोनों सब्जेक्ट हैं दोस्तों, वह मुझसे तेज दौड़ता है। ठीक है, तब क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर नॉमिनेटिव देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं दोस्तों। देन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का भी प्रयोग किया जाता है। तुलना दोस्तों दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की गई हो। यदि दोस्तों तुलना दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की गई है तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। सी लव्स यू मोर देन मी, दोस्तों वह प्यार करती है। वह क्या करती है दोस्तों? वह प्यार करती है। देख लेंगे, वह प्यार करती है। यू मी, दोस्तों दोनों ऑब्जेक्ट हैं। मोर देन मी, मुझसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करती है। दोस्तों वह मुझसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करती है। ठीक है, यहाँ दोनों ऑब्जेक्टिव हैं दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पर जो दिया है देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देख लेंगे दोस्तों, प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है दोस्तों? विभाग सूचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग, क्या है दोस्तों? विभाग सूचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं से प्रत्येक के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी को प्रत्येकवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? इसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? ईच, ईदर, नेदर आदि सर्वनाम आते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसको ईच ऑफ भी कह सकते हैं, ईच ऑफ भी कह सकते हैं, ईदर ऑफ भी कह सकते हैं, नेदर ऑफ भी कह सकते हैं। इस तरह से ईच ऑफ का प्रयोग हमेशा दो के लिए किया जाता है। ईच ऑफ का प्रयोग हमेशा दो या दो से अधिक के लिए किया जाता है। सॉरी दोस्तों, ईच ऑफ का प्रयोग हमेशा दो या दो से अधिक के लिए किया जाता है। ठीक है, कैसे दोस्तों? इसको समझ लेंगे, एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेंगे इसको। जैसे दिया है दोस्तों, ईच ऑफ द टू बॉयज, दोस्तों दो के लिए किया गया, टू बॉयज गेट सरप्राइज, दोस्तों दो लड़कों ने इनाम पाया। ठीक है, यहाँ दो लड़कों की बात की गई। ईच ऑफ, इसको देख लेंगे, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज डूइंग हिज वर्क, दोस्तों यहाँ जो है कर रहे हैं, लड़के जो हैं अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है कितने लड़के हैं, दो से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो किया गया है ईच ऑफ का प्रयोग किया गया। इसी तरह दोस्तों ईदर और नेदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ईदर ऑफ का और नेदर ऑफ का सिर्फ दो के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे ईदर ऑफ यू कैन गो, ठीक है,
केवल दो के लिए क्या, ईदर ऑफ यू कैन गो, आप जा सकते हो, ठीक है। नेदर ऑफ दीज टू गर्ल्स हैज़ डन ही दिस, दोस्तों यहाँ दो की बात की गई है, इसलिए दोस्तों यहाँ नेदर का प्रयोग किया गया। आगे बढ़ते हैं। नोट, याद रखें दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए ईदर के बदले एनी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये भी याद रखना है आपको, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, ठीक है, एनी का प्रयोग किया जाता है, एनी या एनी वन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। द नेदर के बदले नॉन का प्रयोग किया जाता है। याद रखें दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए ईदर के बदले एनी या एनी वन का प्रयोग किया जाता है, जबकि नेदर के लिए नॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरा प्रोनाउन देख लेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है संकेतवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए किया होता है। इसके अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से सर्वनाम आते हैं ये देख लेंगे। इसके अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, दिस, डैट, दीज, दोज, सच। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पर एग्जाम में कई बार ये पूछ लेता है डेमोन्स्ट्रेटिव सर्वनाम हैं, नीचे आंसर दे देगा, विकल्प दे देगा चार, दिस भी होगा, डैट भी होगा, इस तरह से कोई भी एक शब्द होगा, बाकी अदर दे देगा, तो आपसे पूछ लेगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव सर्वनाम का चयन कीजिए, ठीक है, इस तरह से पूछ लेगा। इसी तरह पूछ लेगा दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन की बात कर लेगा, इस तरह दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर लेगा, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, दिस, डैट, दीज, दोज, सच, इन शब्दों को याद रखना है दोस्तों। इसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आते हैं देख लेंगे दोस्तों। आदि सर्वनाम आते हैं, दिस तथा दीज का प्रयोग निकट की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के लिए किया जाता है। दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ मैं, दिस जो होता है ना वह सिंगुलर होता है, ठीक है, एक चीज़ ये बता दूँ सिंगुलर होता है, ठीक है। और दीज जो होता है, दीज जो होता है वह प्लूरल होता है। क्या होता है दोस्तों, प्लूरल होता है। अब देख लेंगे आप, दिस तथा दीज का प्रयोग निकट की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है दोस्तों, दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। दोस्तों यहाँ दिस का प्रयोग किया गया है क्योंकि उपस्थित हैं उसके, मेरे जो चाचा हैं वो उपस्थित हैं। पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है। दिस का प्रयोग एक, यहाँ वही चीज़ आ गई दोस्तों, एक वचन बहुवचन की, एक तथा दीज का प्रयोग एक से अधिक के लिए किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। दीज बॉयज़ आर माई बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों बहुवचन की बात करें तो दीज बॉयज़, ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों वे लड़के मेरे अच्छे, ये लड़के मेरे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। डैट तथा दोस्त का प्रयोग दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इसको देख लेंगे। डैट गर्ल इज़ माई एल्डर सिस्टर। दोस्तों वो लड़की है मेरी बड़ी बहन, ठीक है, वो लड़की है मेरी बड़ी बहन। आगे बढ़ते हैं। इसको दोस्तों बड़ी बहन के दूर की बहन है, इस तरह से भी कह सकते हैं, दूर की बहन है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, दूर की बहन है। आगे बढ़ते हैं। डैड का प्रयोग एक के लिए, दोस्त का प्रयोग एक से अधिक के लिए। वही चीज़ आगे, डैड जो होता है दोस्तों सिंगुलर होता है, यहाँ डैड क्या होता है दोस्तों, डैड जो होता है दोस्तों ये होता है सिंगुलर, जबकि दोस्तों दोस्त जो होता है, दोस्त जो होता है वह क्या होता है, प्लूरल, ठीक है। तो डैड का प्रयोग एक के लिए, दोस्त का प्रयोग एक से अधिक के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोज बुक्स आर माइन। वो बुक, वो किताबें मेरी हैं, ठीक है। क्या है दोस्तों, वो किताबें मेरी हैं। आगे बढ़ते हैं।
इंडेफिनेट प्रोनाउन, चौथा प्रोनाउन देख लेंगे दोस्तों, इंडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, इसको समझेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिससे कोई अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु प्रकट हो। इसके अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, इसके अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से सर्वनाम आते हैं। दोस्तों याद करने की एक ट्रिक है, वह मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे एवरीबॉडी, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आते हैं। अनिश्चय की बात कर रहे हैं तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएंगे, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबडी। दोस्तों आपको एवरी याद रखना है, सम याद रखना है, एनी याद रखना है, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद अच्छे से कर सकते हैं। जैसे एवरीबॉडी हो गया, समबडी हो गया, एनीबडी। इसी तरह से दोस्तों एवरीवन, समवन, एनीवन। दोस्तों एनी यहाँ भी यूज हुआ है, सम यहाँ भी यूज हुआ है, एवरी यहाँ भी यूज हुआ है। तो दोस्तों हमें एवरी याद रखना है। तो दोस्तों एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन। दोस्तों एक शब्द यहाँ और जुड़ गया है, नो वन, ठीक है। वन यहाँ कॉमन हो गया, नो आपको देखना है। तो दोस्तों इसी तरह तीसरा देख लेंगे इसको, एवरीथिंग, एवरी यहाँ आ गया, समथिंग, एनीथिंग। दोस्तों एनी यहाँ सब में कॉमन, एनी, एवरी, सम, ये कॉमन है दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद क्या करना है, एवरी याद करना है, सम याद करना है, एनी याद करना है। दोस्तों बाकी आप इसको देख लेंगे, एनीबडी होगा पहले, समबडी हो, एवरीबडी होगा पहले, समबडी होगा, एनीबडी होगा, एवरी वन होगा, सम वन होगा, एनी वन होगा, नो वन। दोस्तों इसको याद रखना। एवरीथिंग, यहाँ थिंग की बात की गई, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ठीक है। यहाँ नथिंग बन गया है, यहाँ नो वन, यहाँ नथिंग। इस तरह से दोस्तों एक एक शब्द बढ़ा दिया गया। बाकी आप देख लेंगे तीनों में एवरी, सम, एनी कॉमन है, ठीक है। आदि सर्वनाम आते हैं, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इंडेफिनिट सर्वनाम के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। इसको अच्छे से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो तो इसके लिए नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव। दोस्तों यदि वन का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो तो इसके लिए नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव, वन ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट, वन पजेसिव, वंस रिफ्लेक्सिव, वन सेल्फ, ठीक है दोस्तों, इसका प्रयोग होता है। आगे देख लेंगे सेंटेंस में, वन शुड लव वंस। दोस्तों वन का प्रयोग किया गया सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट का रूप आएगा दोस्तों वंस का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों वन का प्रयोग किया गया है तो इसके आधार पर दोस्तों वन सेल्फ आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। इसी तरह सम तथा इससे बने प्रोनाउंस का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। दोस्तों सम जो है, सम से बने जो भी प्रोनाउंस हैं उसका प्रयोग क्या होता है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे। ही हैज़ बॉट सम एप्पल्स। दोस्तों ही हैज़ बॉट सम एप्पल। दोस्तों यह यहाँ क्या दिया, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको बनाया गया, सम का प्रयोग किया गया। ही हैज़ बॉट, वह खरीदता है, सम एप्पल्स, कुछ सेब को खरीदता है वह, ठीक है। कुछ सेब खरीदता है, मतलब यहाँ जो है अनिश्चित बात की गई है, इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात की गई, ठीक है। देख लेंगे तीसरा, देख लें एनी तथा इससे बने प्रोनाउंस का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। दोस्तों एनी से बने प्रोनाउंस का प्रयोग कहाँ पर होता है, नेगेटिव सेंटेंस में होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको और समझ लेते हैं। सी हैज़ नॉट वॉट एनी बुक। दोस्तों वह नहीं खरीदती है कोई बुक, ठीक है, वह कोई भी बुक नहीं खरीदती है। इस तरह से आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। पांचवा देख लेंगे दोस्तों, रिफ्लेक्सिव। दोस्तों इसको इंसेंटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको इंसेंटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इसको दोस्तों हम कह सकते हैं हिंदी में निजवाचक सर्वनाम।
रिफ्लेक्सिव दोस्तों इंसेंटिव प्रोनाउन, दोस्तों सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ एस आएगा, ठीक है। इंसेंटिव यहाँ टी आएगा दोस्तों। इंसेंटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, देख लेंगे इसको। डेफिनेशन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह सर्वनाम है जो प्रकट करता है, जो यह प्रकट करता है कि किसी भी कार्य का प्रभाव सीधा कर्ता पर ही पड़ता है, किसी और पर नहीं। दोस्तों इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? सीधा कर्ता पर पड़ता है इसका प्रभाव, ठीक है। इसका प्रभाव दोस्तों सीधा किस पर पड़ता है? कर्ता पर। इसको देख लेंगे अच्छे से। सीधा प्रभाव इसका किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, दोस्तों पर्सनल जो प्रोनाउंस होता है उसकी जो फॉर्म्स होती हैं, जैसे हमने पढ़ा माई, पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा हमने माई, आवर, योर, हिम, हर, देम, इट। दोस्तों इसको हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन में। इसमें दोस्तों सेल्फ और सेल्फ जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं दोस्तों? सेल्फ जोड़ा जाता है, और दोस्तों सेल्फ्स बहुवचन के रूप में सेल्फ जोड़ा जाता है, जबकि एक वचन के रूप में सेल्फ जोड़ा जाता है। जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं तथा वाक्य में ऑब्जेक्ट का स्थान ग्रहण करते हैं। ये दोस्तों क्या करते हैं? वाक्य में हमेशा क्या करते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्ट का स्थान ग्रहण करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर्ता सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त कभी नहीं होता। दोस्तों ये सब्जेक्ट के स्थान पर कभी प्रयुक्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो ग्रामेटिकल आपका वो रूल्स गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेंगे। दोस्तों आपको ये एक बात याद रखना है दोस्तों, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वे हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों माई सेल्फ, यहाँ माई जो है पर्सनल प्रोनाउन का रूप है, लेकिन दोस्तों सेल्फ जुड़ गया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। योर सेल्फ यहाँ सेल्फ जोड़ा गया है। योर जो है सेकंड पर्सन का रूप है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन का। हिम सेल्फ, इस तरह देख लें, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ। दोस्तों सारे प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के, बट दोस्तों इसमें सेल्फ और सेल्फ जोड़ दिया गया है, ठीक है। आदि सर्वनाम आते हैं। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। इंजॉय, प्राइड, ऑब्सेंट देख लेंगे दोस्तों। इंजॉय, प्राइड, ऑब्सेंट, इंट्रोड्यूस, चीट, सेटिस्फाई, बिजी आदि वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट या एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है दोस्तों? इंजॉय हो गया, प्राइड हो गया, ऑब्सेंट हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, चीट हो गया, सेटिस्फाई हो गया, बिजी हो गया आदि वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट या एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों समझ लेते हैं इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से। एग्जाम्पल्स में दिया है सी इंट्रोड्यूस, ठीक है, हर सेल्फ, सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ टू द प्रिंसिपल। दोस्तों यहाँ क्या दिया है दोस्तों? इंट्रोड्यूस दिया है, तो इंट्रोड्यूस दिया है तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों हमने पढ़ा अभी यहाँ क्या किया है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। सी इंट्रोड्यूस मी, ठीक है। यहाँ दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। यहाँ दोस्तों ऊपर क्या किया गया है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है दोस्तों, लेकिन सेकंड वाले पार्ट में एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं सेंटेंस, दोनों ही ठीक है। लेकिन दोस्तों सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ टू द प्रिंसिपल, दोस्तों एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है एक सेंटेंस में, लेकिन दोस्तों दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। दोनों ही सेंटेंस रूप से बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं किया जाता।
दोस्तों आपको ये याद रखना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं किया जाता। जैसे दोस्तों देख लेंगे, तीसरा देख लेंगे, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एनीबॉडी, समबडी आदि कॉमन जेंडर उभयलिंग के प्रोनाउन हैं। इनके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एवरीवन हो गया आपका, समवन हो गया, एनीवन हो गया, नोवन हो गया, एनीबॉडी हो गई, समबडी हो गई। इस तरह से दोस्तों ये क्या है, कॉमन जेंडर के उभयलिंग के प्रोनाउन हैं। इसके साथ दोस्तों हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फीमेल को इंगित करने के लिए हरसेल्फ। दोस्तों फीमेल है तो फीमेल जेंडर की बात होगी। ठीक है, हरसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। आगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ और समझ लेंगे, चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी से मेल या फीमेल का पता ना चल सके तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, जैसे चाइल्ड हो गया, हमें नहीं पता चल रहा है कि ये मेल है फीमेल है। इन्फेंट हो गया, शिशु हो गया, हमें नहीं पता चल रहा है कि ये फीमेल है मेल है। बेबी बच्चे के रूप में आता है, तो दोस्तों हमें नहीं पता चल पाता कि मेल है फीमेल है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं दोस्तों, इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेंगे। एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको अच्छे से समझ लेंगे दोस्तों। द बेबी हैज़ हर्ट इटसेल्फ। दोस्तों जब बेबी का यूज हुआ है तब हम क्या करेंगे, इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे उसके ऑब्जेक्ट में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, और दोस्तों जब लंबा वीडियो हो जाता है तो कुछ चीज़ें हमारे माइंड से निकल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, हमने 5 प्रोनाउंस को पढ़ा है इस क्लास में। दोस्तों इसके बाद जो क्लास होगी हमारी, जो बाकी के जो 5 प्रोनाउंस हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है तब वीडियो उतना मतलब समझ नहीं आता है। इसलिए दोस्तों आपको अच्छे से समझने के लिए वीडियो आज यहीं ख़त्म होगा और यहीं ख़त्म करेंगे दोस्तों इसके बाद के जो 5 प्रोनाउंस हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमने आज 5 प्रोनाउंस को पढ़ा दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोस्तों इसके साथ ही हमने देखा दोस्तों इंडेफिनिट प्रोनाउन। दोस्तों 5वां जो था हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको दोस्तों इंसेंटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हमने अच्छे से 5 प्रोनाउंस को डिस्कस किया, और जो 5 प्रोनाउंस जो बचे हैं दोस्तों वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।